पाक ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, बॉर्डर मार्केट और गब्द पोलान ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। बॉर्डर पर जल्द 5 नई मार्केट्स का इफ्तिताह भी किया जाएगा। मंसूबों का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम राईसी ने किया। से पूरे इस खित्ते में खुशहाली और तरक्की का नए सफर का आगाज होगा। 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया है, जिससे कि गवादर के शहरी मुस्तफीद होंगे। बॉर्डर मार्केट और ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पाक ईरान ताल्लुकात की तारीख का अहम संग-ए-मील साबित होंगे। खुलूस और मोहब्बत के अजीम मुजाहरे पर बरादर मुल्क का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस निज़ाम से पूरे खित्ते में खुशहाली के सफर का आगाज होगा। पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के दरीना बंधन में बंधे हैं। तिजारती और तवानाई मंसूबों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक से तवानाई शोबे में काम करने की गुंजाइश मौजूद है। सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाना होगा। साने नौमे की असरात पीटीआई रहनुमा एक एक कर पार्टी को खैरबाद कहने लगे। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई डॉक्टर अमजद और मलिक अमीन असलम भी पार्टी से अलग हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की हिफाजत करने वालों पर अपनी सियासत के लिए हमले करना मुनासिब नहीं। सियासत अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की सलामती के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। सियासी जमात के लिबादे में मुल्क दुश्मन अनासिर का बंदोबस्त किया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बता दिया। कहती हैं, शोहदा और गाजियों की यादगार की बेहुरमती में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाएंगे। पीटीआई ने दुश्मन के इशारे पर मेशत, निज़ाम और इखलाकियात को तबाह कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद। धर्मपुरा पुल पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सूबाई हुकूमत का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए पुलिस को शरपसंदों के खिलाफ फ्री हैंड देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में एक सियासी जमात मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। रावलपिंडी पुलिस की आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश फौज के हवाले करने की तैयारी। पहले मरले में GHQ हमले का मुकदमा चलाया जाएगा। जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ 18 मुकदमा दर्ज, 225 मुलजिम गिरफ्तार हैं। नौ मई को खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। 32 मकामात को शर अंगेज कार्रवाइयों से नुकसान पहुंचाया गया। 40 मकामात पर शदीद तोड़ फोड़ की गई। रेडियो स्टेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा बोला गया। पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए और 4 आम शहरी मारे गए। पीपल्स पार्टी ने साढ़े 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याहबाब करार दे दिया। फैसल करीम गुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, लाडले को सजा से बचाकर इस्तकबाल किया जाएगा तो मुल्क चल नहीं पाएगा। शर्जील मेमन ने PTI को टूट फूट का शिकार करार दिया। कहा, अवाम मुल्क के खिलाफ इस साजिश को समझें। हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। शोहदा के अहले खाना वो इजहार ही नहीं कर सकते। हमारे बच्चे कुर्बानियां देकर मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शरपसंद हमारे कौमी एहसासों का हशर नशर कर देते हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में अपने ख्यालात का इजहार और आवाम को पैगाम। बाजोड़ के इलाके लुज़म में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 23 साल सिपाही शफीकुर रहमान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR।
अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्जाम पर इमरान खान नैब तलबी के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर पेश न हुए। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बुशरा बीबी भी आज पेश होने का नोटिस जारी किया था। खातून जज को धमकी देने का केस बगैर समाअत 23 मई तक मुलतवी। हंगामा रई का केस, पीटीआई रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का लदम करार, फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जो मुलविस हैं सिर्फ उसे सजा दी जाए। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नतायज होंगे। पुलिस एहलकार कातिल केस, मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवादर के लोग मछली पकड़कर गुजर बसर करते थे, अब इस पर भी पाबंदी है। मौलाना ने आवाज उठाई तो तवील जेल काटना पड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं सिंध की आबादी 6.5 करोड़ है, मगर कम गिनी गई। सूबे को हिस्से का पानी भी नहीं मिल रहा। सैलाब आता है तो सबसे पहले सिंध डूबता है। खुशहाली का शिकार भी यही होता है। चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखा जाए। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। काशिफ शोरो हैदराबाद के मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के 25 टाउन्स में चेयरमैन के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अज़्ज़ाहबी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमाराती सफ़ीर ने पाक फ़िज़ा की जानिब से ख़ास तौर पर खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का सियासी दहशतगर्दी में मुलव्विस लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने पर जोर। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्रीन ने कहा हमें सियासत और दहशतगर्दी में फ़र्क करना होगा। ऐसी सियासत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। हैदराबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली की क़यादत वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने की। सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। रैली के शुरका के हाथों में परचम थामे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मसल्ह फौज के हक में नारे। सोशल मीडिया पर जारी नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे की रोकथाम का फैसला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया रूल्स की तैयारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया कवायद और ज़वाबित की तश्कील के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत जारी। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में रूल्स काबीना में पेश किए जाएंगे। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में मामूली कमी। कीमत 40 पैसे कमी के साथ 285 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में रुझान मनफी रहा। 100 इंडेक्स 41,641 पॉइंट की सतह पर आ गया।